नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस ने अपना पहरा भी काफी कड़ा कर दिया है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कई जो है अस्थायी व्यवस्था जो है नाकाम रही गई थी, और लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए मजबूत और स्थायी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, जिसमें बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिगेटिंग लगा दिए गए हैं। तो वहीं बताते चलें कि सड़क पर परमानेंट बैरिगेटिंग बनाने का मुख्य कारण किसानों को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने से रोकना है। ये बैरिगेड असल में कंक्रीट की दीवारें हैं, कंक्रीट से जो बनाई जाती हैं। ये एक सीमेंट है। तो वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप भुल्लर, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। माफी चाहूंगी, हमारे साथ हरजीत भुल्लर जो हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मौजूद हैं इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए। उन्हीं से जानेंगे किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से किसानों को रोकने के लिए की गई है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। धन्यवाद जी। जी प्रदीप जी, तो जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन जो है 26 जनवरी को जहां कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दी थी किसानों को रोकने में, अब जो है पुलिस की तरफ से चाक चौबंद तैयारी कर दी गई है, तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक तो मेरा नाम आप कट कीजिए, हरजीत है, प्रदीप नहीं है मेरा नाम। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से पुलिस और जो वहाँ पे उपद्रवी थे उनके साथ में झड़पें हुई, और जिस तरीके से एक माहौल जो है वहाँ पे खराब हुआ है, उसको रोकने के लिए जो सरकार ने अपने प्रबंध किए हैं कि उन्होंने सड़कें वो बंद की हैं कि उसके द्वारा ऐसे ट्रैक्टर जो है हजारों की संख्या में अंदर ना जा सकें और सड़कों के ऊपर जो है उत्पात ना हो सके, तो उसके लिए सरकार के जो पुख्ता प्रबंध कर सकती थी वो उन्होंने प्रबंध किए हैं अपने। एक बात, जो एक बयान सामने आया राकेश टिकैत की तरफ से हाल ही में, कि उन्होंने बोला है कि किसान तो अभी दिल्ली आना ही नहीं चाह रहे, तो इस तरह की जो तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं, कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं, तो किसको रोकने के लिए बनाई जा रही हैं? किसान तो अभी आ ही नहीं रहे, उन्होंने तो सीधे बंद का ऐलान किया जो कि 6 तारीख को होगा। देखिए, ऐसा है कि जो चीज हुई है, पहले वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी जो है वो फूंक मार के पीता है। जो दिल्ली की पुलिस है वो मुझे लगता है कि कोई दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहती है किसी तरीके का भी। और क्योंकि आप अगर ये बोलें कि आज अगर कॉल हो जाए, जैसे वो टिकैत जी जिस दिन रात को उनके आंसू बहे थे और उसके बाद में जिस तरीके से किसानों ने फिर दोबारा दिल्ली का रुख कर लिया था और भारी गिनती में लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेके, गाड़ियां लेके वहां पहुंचे थे, तो ऐसा कभी भी माहौल क्रिएट हो सकता है और एकदम से इतने ज्यादा प्रबंध करने और रोकने का इंतजाम करना वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पहले बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस ने, वो बैरिकेडिंग कुछ ही क्षणों के अंदर सारी क्लियर कर दी गई थी किसानों की तरफ से। पर हरजीत जी, कहीं ना कहीं आपकी ही सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, तो फिर इस तरह की तैयारियां क्यों की जा रही हैं? क्या इतना किसानों से डर लग गया है सरकार को? देखिए, ऐसा है, किसानों को बार बार जो कृषि मंत्री थे उन्होंने बुलाया बात करने के लिए, बार बार उनको पत्रक लिखा, 11 के करीब राउंड चल पड़े। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि अब अगर किसान नेता जो बात करना चाहते हैं, ऑन द टेबल आके बात करना चाहते हैं, तो वो उनसे मैं एक फोन कॉल दूर हूं। तो ये तो अब किसान नेता जो है उन्होंने तय करना है। पर हरजीत जी, यहीं पे राकेश टिकैत की तरफ से भी कहा गया है कि एक फोन कॉल दूर के जो बयान है, जो कहा है जो पीएम ने, उनपे उन्होंने कहा राकेश जी ने कि कौन सा फोन नंबर है वो, उन्होंने इस तरह के भाई तंज कसाया पूछा है। देखिए, ऐसा है कि पीएमओ ऑफिस के नंबर आप आज भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो कृषि मंत्री हैं वो ऑलरेडी चर्चा कर रहे थे, उनके नंबर इनके पास में है, उनके वहां से कॉल आती है, आप जब मर्जी बात कर सकते हैं। और अगर आप सीधा फोन नहीं कर सकते, मीडिया के जरिए से आप बोल सकते हैं कि हमें भी फलां तारीख दे दीजिए, हम उस तारीख को बात करने देता है हमें, और सरकार की तरफ से अपने आप बात आ रहेगी कि उस तारीख को बात करनी है, किसी और को करनी है। आप एक तारीख तय करके सारे जो किसान नेता हैं एक बात अपनी रखिए। जी हरजीत जी, इसी वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ भूपेंद्र जादौन जो हैं, आपके नेता, जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
जी, तो हमारे साथ हरजीत भुल्लर जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने हाल ही में अभी बताया है कि राकेश टिकैत ने जिस तरह से बयान दिया था, जैसे पीएम ने कहा था अपनी तरफ से कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं, लेकिन राकेश टिकैत पूछ रहे हैं वो नंबर कहाँ है, किस तरह से बिल्कुल बात सही, की जाए। बिल्कुल सही राकेश टिकैत जी सही पूछ रहे हैं। जायज है। वो कौन सा नंबर है जिस पर वो राकेश टिकैत और बाकी जो किसान नेता हैं फोन करके बात कर सकें प्रधानमंत्री जी से, सरकार से। तो हरजीत जी और भूपेंद्र जी, मैं दोनों से एक ही सवाल, एक और बात पूछना चाहूंगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ये भी कहा है कि हम सरकार से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक सरकार जो प्रतिबंध किसानों पर लगा रखा है उसे वापस नहीं लेती, जिसमें कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं किसानों की बंद कर दी गई हैं, बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा वहां पर बेहाल कर दी गई है। तो इस वजह से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसमें धरना प्रदर्शन करना लोगों को अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। जो सरकार जिस तरीके से लोगों किसानों पर प्रतिबंध लगा रही है, कभी उनके लिए रास्ता रोकने के लिए गड्ढे खुदवाती है। आज कई जगह पे बैरिकेड लगा रखे हैं, रोडों पे वो कीले गाड़ रखे हैं, और बिजली जहां धरना दे रहे हैं किसान वहां की बिजली काट दी गई है, और पानी बंद करवा दिया गया है। तो ये तो एक तरह से क्या कहें इसको, एक तरह से तानाशाही और अपने लोगों पे ही जुल्म है ये। जी हरजीत तो जी, ये आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी धरना प्रदर्शन से निकल करके बाहर आई है और जब उनके खिलाफ वहां पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उनकी वो बात भी नहीं सुनते हैं, वो ये बात बोले, तो मुझे लगता है कि शायद तो बोले, शामी क्या बोले उसमें भी, हमें इनकी बात के ऊपर क्या प्रतिक्रिया करें अब इसके ऊपर, क्योंकि सरकार की हरजीत जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि किसानों की बुनियादी सुविधाएं जो है वो घटना घटी है जी, जो 26 तारीख की मनभागी घटना घटी है, उसके बाद में सरकार का ही नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक फर्ज बन जाता था कि पुख्ता प्रबंध किए जाएं कि दोबारा वैसा ना हो। पर हरजीत जी, किसानों की तरफ से साफ साफ माफीनामा भी उस दिन जो है छाप दिया गया था। किसानों ने माफीनामा भी अपना जारी किया था और किसानों को वापस भी बुला लिया था अपनी तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जब तीर कमान से निकल गया और किसी की मौत होगी, उसमें आप उसको जीवन दान नहीं दे सकते हो, चाहे उसके बाद 10 माफिया मांग लो, चाहे कुछ भी कर लो। जो एक चीज हो गई है वहां पे, उसको आप वापस नहीं ले सकते हो, वो तो हो गई है। और माफी मांगना ठीक है, बड़प्पन है इनका कि मैंने माफी मांगी अपनी गलती का। हरजीत जी, ये आपको कहां तक सही लगता है कि किसानों की बुनियादी सुविधाएं बंद कर देने से कुछ इसमें बेहतरी होगी इस पूरे मुद्दे में। देखिए ऐसा है कि जो कल बजट आया है उसके अंदर जो फिर से बोला गया है वहां पे कि एमएसपी रहेगी, किसी के जमीन पे कोई कब्जा ही नहीं होगी, और वहां पे श्योर किया गया है हर चीज। तो उसके बाद में मुझे लगता है कि किसानों को अब अपना बरादरी करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले बरादरी किया और उनसे बात की। अब किसान नेता जो है उनको इकट्ठे होके, और बहुत बड़ी गिनती के नेता ना इकट्ठे हों, कोई अपनी एक कमेटी बनाए, छोटी कमेटी 4-5 लोगों की चाहे बनाए, 11 लोगों की बनाए, वो जाकर के सरकार के साथ बातचीत करे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा फिर वो आपस में अलग राय बन जाती है और उसके बाद अजीत जी, मुद्दा तो पूरे देश के किसान का ही है ना। 4-5 कमेटी के बाद बैठ के बातें समझाने से पूरे देश का किसान थोड़ी समझ जाएगा। क्योंकि अगर ये जो कानून आए हैं और किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों के लिए ये कानून आए हैं, तो जब तक वो नहीं समझेंगे ये कानून कैसे अपनाएंगे वो। जिस तरीके से आज पूरे देश का किसान एकजुट होकर केंद्र सरकार से काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है, इस आंदोलन को देखते हुए किसानों के मान सम्मान में केंद्र सरकार को अपने मंत्री, जो कृषि मंत्री हैं, उनको किसानों के बीच में भेजना चाहिए और जो किसानों की जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए, और ये 3 काले कानून बनाए हैं इनको वापस लेना चाहिए। तो वहीं इसी बीच भूपेंद्र जी, आपको भी याद दिलाना चाहूंगी, मनीष सिसोदिया जी अभी गए थे बॉर्डर पर जब बुनियादी सुविधाएं काट दी गई थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, तो वो ट्रक लेके गए थे, जल बोर्ड का अपना ट्रक लेके गए थे, पर फिर भी उन्हें जो है सीमा में घुसने नहीं दिया था, किसानों तक पानी नहीं पहुंचाने दिया गया था। तो ये तो किसानों पे एक तरह से सरकार जुल्म कर रही है, वो तो मैं बता चुका हूँ। जी हरजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या मतलब बनता है इसका? किसानों के प्रोटेस्ट को फिर पहले तो इन्होंने बीजेपी के लोगों को किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन में 26 जनवरी को भेज के वो लाल किले वाली घटना को अंजाम दिया। अब जब उसमें इनकी पोल पट्टी खुल गई कि इसमें तो बीजेपी के लोग हैं, उसके बाद इन्होंने अपने नए हथकंडे का, जिनकी पानी इनका बंद कर दो, बिजली काट दो, इंटरनेट यहाँ बंद कर दो, तो ये एक तरह से
तानाशाही तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कोई इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ ये कुछ भी करेंगे। पहले इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, अब ये उन चीजों पे आ गए। और ये जो किसानों के लिए जो ऐसे बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये एक तरह से, क्योंकि इस देश का 80% लोग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट तरीके से, तो ये अपने ही लोगों को आतंकवादी बोल रहे हैं। जी हरजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। आपने तो सीधा सीधा जो आप पे इल्जाम लगा दिया आपकी सरकार पे कि जो आंदोलन है और जो हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ था उसमें। देखिए, ऐसा है कि जो हिंसा हुई जो वहाँ पे लाल किले पे हुआ, उसके अंदर बीजेपी का कहाँ से हाथ आ गया? और जहाँ तक ये बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप वाली बात, भाई साहब जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? आप प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कितनी बार मिले हैं? कितनी फोटो है आपकी? क्या आप आसानी से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से? मुझे अपनी बात रखने दीजिए। भूपेंद्र जी बोलने दीजिए। हाँ जी हरजीत जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र जी को शायद पता ना हो, पंजाब में किस तरीके से केजरीवाल और सिसोदिया और संजय सिंह की डिक्टेटरशिप चली है, किस तरीके से वहां पे प्रधान बदले गए, किस तरीके से वहां पे ऑपोजिशन लीडर बदले गए, किस तरीके से लोगों को बाहर के रास्ते दिखाए गए, ये पंजाब के लोग बड़ी बड़ी बात जानते हैं। और किस तरीके से दिल्ली के अंदर भी कुमार विश्वास जैसे लोग और जो बाकी लोग थे, ये जोगिंदर यादव जैसे जो लोग थे, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे जिन्होंने खड़ा किया था इसको, उनको किस तरीके से बाहर के रास्ते दिखाए गए हैं, डिक्टेटरशिप कैसी चलाई गई है, ये बड़ी बात ही जानते हैं। इनको हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दूसरी बात जो है कि जो वहाँ पे इंटरनेट काटा गया है या बाकी चीजें, अडवाणी जी के जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, पार्टी को बनाया, अडवाणी जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। भूपेंद्र जी बोलने दीजिए, आपको भी समय मिलेगा। भूपेंद्र जी क्या क्या केशुभाई पटेल जी के बारे में बता दीजिए कि मोदी जी ने केशुभाई पटेल जी के साथ क्या किया, ये भी बता दीजिए। आपको बोल रहा हूँ ना, आपको बताया कि आप जब आपकी बारी आएगी आप बात रख लेना, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमने कर लिया तो आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे। तो इसलिए किसान जब पंजाब से चला था तब सिर्फ 4 मुद्दे थे, और उसके अंदर संघ वाले लोग जैसे उन्होंने भी बोला था कि ये 4 मुद्दे जो है सॉल्व होने चाहिए, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते वो 11 मुद्दे हो गए। और कृषि मंत्री के साथ मीटिंग पर पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही पलट के बाद ये तो वापिस ही लो, मतलब एक जगह पे एक बात के वो टिके नहीं है। और जहां तक सवाल है कि नहीं, ये जैसे बोल रहे हैं कि मेरी मित्र नेता है वो सब जाके बात करेंगे, अगर हम आजादी से पहले से लेकर चलें, सर छोटू राम थे, एक नेता थे, उन्होंने जो लहंदा पंजाब है और अलीगढ़ तक का जो एरिया था वहां पे अकेले नेता बन के उभरे थे। देवीलाल जी की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, आप टकैत जी की बात करो, आप महेंद्र टकैत जी की, आप बाल साहब की बात कर लीजिए, ये लोग किसान नेता बन के निकले थे और किसान नेताओं ने लोगों की बातों को आगे रखा था। लेकिन आज किससे बात की जाए? अगर हम लोग यूपी की बात करें तो वहां से टकैत जी हैं, अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ से 40 नेता हैं, अगर हम लोग अपने हरियाणा की बात करें तो वहां से 3-4 नेता हैं, अगर राजस्थान की बात करेंगे वहां से भी नेता हैं, और पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे 200 नेता हैं। तो हरजीत जी, कानून तो पूरे देश के नेताओं के पूरे देश के किसानों के लिए ही है ना, तो जगह जगह के नेता किसान नेता तो आएंगे ही। उनका देखिए, आप किसान नेताओं के बीच में केंद्रीय बात हो रही है तो कृषि मंत्री को भेजिए, नेता चुन के भेजिए जो सरकार के साथ बात करे। जब महेंद्र टिकैत बात करते थे पूरे हिंदुस्तान की बात करते थे ना, जब देवीलाल बात करते थे, जब चौधरी चरण सिंह बात करते थे पूरे हिंदुस्तान की बात करते थे ना, जब बाल साहब ने आंदोलन किए तो सारे हिंदुस्तान के आंदोलन किए ना, अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए अब भी ऐसी जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि टकैत जी जो है इनको आप नेता बना के भेजिए, आगे आगे बात कर लेंगे, नहीं तो हरजीत जी यहाँ पे किसी एक नेता या एक किसान की बात नहीं हो रही है। मैं भूपेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। चुन के भेजेंगे, अलग अलग नेता जाएंगे तो जो 26 तारीख को हुआ है वैसा फिर दोबारा से होने की क्षमता हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो आंदोलन को गुमराह करना चाहते हैं। जी, पर यहाँ तो सीधी सीधी बातचीत की चल रही है, पीएम की तरफ से भी ऑफर दे दिया गया। इधर किसान भी कह रहे हैं कि जब तक ये बुनियादी सुविधाएं आप दोबारा चालू नहीं कराते, जो जब्त किए गए हैं ट्रैक्टर्स, और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कई किसान जो है सिंघू बॉर्डर से लापता हो चुके हैं, इसके बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं देखिए, किसान लापता नहीं है, किसानों की जो लिस्टें हैं वो सारी आ गई हैं, नशर हो गई हैं, कौन कौन किसान जो है वो अरेस्ट किए हुए हैं और कौन सी जेल में या कौन से में है।
हरजीत जी, तो वहाँ संयुक्त पे किसान तो मोर्चा सुबह की नहीं तरफ है से अभी। साफ साफ ये बयान लेकिन कहा ये गया है कि सिंगू बॉर्डर की तरफ से भी करीब 13 किसान जो हैं लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा 26 जनवरी के बाद से। नहीं, आप उनका पता चल चुका है जी, तिहाड़ जेल के अंदर है। उनमें से 11-12 लोग जो तिहाड़ जेल के अंदर है। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, जो लोग नाबालिग थे वो लोग अपने घरों पे पहुंच चुके हैं। और उनका केस जो है, उनका वकील आज लड़ रहे हैं, वकील उनके खड़े हैं, और जो भी उनको चाहिए जुडिशरी वो चाहिए सहूलतें, वो सारी की सारी सहूलतें वहाँ पे एसजीपीसी है, सब लोग हैं, वो लोग दे रहे हैं हमको। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, सारी की सारी किसान आपने जी हरजीत जी, भूपेंद्र जी की सुनेंगे। जी भूपेंद्र जी बताइए। मैडम ये बोल रहे हैं भाई साहब कि किसानों को जेल में इन्होंने डाल रखा है, ठीक है जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लाल किले की सुरक्षा जिन लोगों के हाथ में थी, ठीक है, जिनको लाल किले की सुरक्षा का जिनके पास जिम्मा था, वो उसको उस वहां की कानून व्यवस्था उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहे, उन पे इसने कोई भूपेंद्र जी, दिल्ली में सरकार तो आपकी है, तो कहीं ना कहीं ये तो सीधा आप पे ऊपर निशाना करता है कि आपकी सरकार नाकाम रही सुरक्षा व्यवस्था में। मैडम दिल्ली पुलिस को आप अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के हवाले कह दीजिए, हम कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ले लेंगे दिल्ली की। तो मतलब आप इंतजार करेंगे कि किसी तरह का हिंसात्मक प्रदर्शन हो तब जाके जिम्मेदारी लेंगे आप? क्या आपको नहीं पता 26 जनवरी को इस तरह की होने की आशंका जताई जा रही थी पहले से? हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कई बार कह चुके हैं कि आप पुलिस हमारे अंदर कह दीजिए, हम देखो कानून व्यवस्था सुधार के दिखाएंगे दिल्ली की। भूपेंद्र जी, जिस पार्टी का नेता पंजाब की इलेक्शन में एक उग्रवादी के घर पे आके रुकता है, वो क्या व्यवस्था करेगा? हरजीत जी मुद्दे पे रहिए ना, वहां पंजाब में क्या किया, राजस्थान में क्या किया, इसका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। की सांसद पे हमला करने वालों को शहीद बोलती है, उसके आप साथ मिलकर सरकार बनाते हो और मलाई खाते हो और लोग बात कहते हो कि वो मुझे तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए दूसरों पर आक्षेप लगाते हो। मोगा में आपके पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक उग्रवादी है, खालिस्तानी है, उसके यहाँ पे आगे रुकते हैं, उसके यहाँ आगे रहते हैं, और उसके बाद में आप ये बोलो कि आप भाई साहब आपकी सरकार थी 2017 में, आपके शासन में वहाँ उग्रवादी कैसे थे उसमें पंजाब में कैसे घूम रहे हैं? मुझे मेरी बात का आंसर कर दीजिए ना, आप आगे सवाल मत कीजिए। हरजीत जी, भूपेंद्र जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। चुनाव की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, सीधा सीधा मुद्दा किसानों को लेकर है। देखिए ऐसा है कि आज पहलकदमी हुई है, फिर दोबारा से बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। मेरी सारे किसान जो आपके नेता हैं उन सबको ये अपील है, और मैं हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं कि देश की शांति बनाए रखने के लिए, किसानों का और नुकसान ना हो उसको रखने के लिए आप आगे बढ़ करके बातचीत करो, और इस बातचीत को किसी हल तक लेके जाओ। हट का रास्ता जो है, चाहे वो सरकार का है चाहे वो किसान नेताओं का है, उसको छोड़ना पड़ेगा। बीच का रास्ता निकाल करके इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो सरकार करने के लिए तैयार है। आपकी अमेंडमेंट करनी है, आपने जो अमेंडमेंट बोली है ऑलमोस्ट 18-19 आप खुद कह रहे हो कि मानने को तैयार है सरकार, तो आप उस चीज को कर दीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अमेंडमेंट करवाइए ना, जो आप चाहते हो, जो करवाना चाहते हो। आपकी अगर 20 है 20 करवाइए, 30 है 30 करवाइए, 15 है 15 करवाइए, और अमेंडमेंट करवा करके और उसके अंदर बिल के अंदर आप आगे काम। हरजीत जी, हाल ही में राकेश टिकैत और जो किसान यूनियन है उनकी तरफ से बयान आया था कि तलवार जब तक सर पे लटकती है तब तक बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक जो पहले इन्होंने ऑफर दिया था कृषि मंत्री द्वारा वो अभी भी जारी है। तो किसानों को तो ये कहना है कि जब आप पहले से ही इस तरह का रुख दिखा रहे हैं कि आप जो हैं झुकेंगे नहीं, मुड़ेंगे नहीं, तो बातचीत का फिर कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। देखिए ऐसा है कि किसानों की तरफ से वही आता है कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हम इसको और बड़ा करेंगे। नए उसके अंदर आपके आंदोलन के अंदर चीजें आती हैं कि इस तारीख को बंद रहेगा, या इस तारीख को इतने लोग जाए कूच करेंगे बॉर्डर की तरफ। देखिए वो दोनों तरफ से ही है, सरकार ने अपना रखना है, आपने अपना रखना है। जब आप टेबल के ऊपर आके बैठते हो तब वो दोनों का रुख रखा जाता है, उसके अंदर बीच का रास्ता निकाला जाता है, वहां पे हट करके नहीं चला जाता। जी भूपेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पे। मैडम, सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए, और ये जो तीनों काले कानून, जब सरकार ये कहती है कि हम इस कानून को डेढ़ साल तक, अगले 1.5 साल तक लागू नहीं करेंगे, तो कानून को वापस लेने में सरकार को क्या हर्ज है? वापस ले ले, किसान अपने घर चले जाएंगे। और जब कानून दोबारा लाना हो, जितने भी ये किसान नेता हैं, किसान संगठन है, इनसे बैठ के सरकार बात करे,
दोबारा कानून ले आए किसानों की सहमति से। जी हरजीत जी। देखिए ऐसा है कि ये बड़ा कहना आसान है कि आज कानून बना, कल आप वापस ले लो, कल को 370 वाला भी लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और यही भूपेंद्र जी आगे टीवी में बैठ के फिर बोलेंगे कि इनका कानून भी वापस लो जी, जब आपने किसानों का ले लिया तो जी। फिर कल को ये वाले उठ के बैठ जाएंगे और ये फिर वहां पे बैठेंगे कि जब आपने वो वापस ले लिया तो इसको भी वापस लो जी। कल को कोई और कानून बना होगा उसके लिए भी उठ के बैठ जाएंगे कि नहीं इसको भी वापस लो जब वो वापस ले लिया। तो ऐसा है, हमें ये रीत नहीं चलानी है। आपको अमेंडमेंट चाहिए, आप अमेंडमेंट करवाओ, आपके लिए बिल्कुल हमेशा वेलकम है, हमारे कृषि मंत्री की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी। और आप आकर के टेबल पे बैठ के इसका हल निकालिए। लेकिन ये जिद करके चलना कि नहीं जी हमें तो कानून वापस करके, और ये जो बोली जा रही है वहां पे भी और ये अभी जो भूपेंद्र जी बोल रही है एक ही बोली जा रही है। इसमें थोड़ा सा आपको संयम लेके चलना पड़ेगा, आपको सरकार की माननी पड़ेगी और सरकार को आपकी माननी पड़ेगी। दोनों तरफ का जो है बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कट करके चलेंगे कि नहीं जी हम तो अभी और आगे बढ़ेंगे। जैसे वो लाल किले की बात चली कि वहां पे रोके क्यों नहीं गए, आप क्या चाहते थे? वहां पे हजारों की भीड़ जो थी वहां पे जा रही थी, पुलिस वहां पे लाठीचार्ज करती, उसमें पुलिस वाले लोग जैसे कूद के भागे हैं, वो लोग मरते, भीड़ के लोग मार देते उनको। जहां पुलिस वहां पे फायरिंग करती तो पता नहीं कितने लोग मरते। तो आप ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर? हम लोग ऐसा नहीं चाहते। जो वो करना चाहते थे उनको करने दिया गया कि ठीक है ये कर लें जो करना चाहते हैं, उसके बाद ये अपने आप शांत होकर चले जाएंगे। अगर वहां पे थोड़ा सा रिवोल्ट होता दोनों साइड से तो शायद पुलिस के लोग भी और उसके अंदर जो किसान वहां पे आए हुए थे जो भी लोग थे वहां उस साइड के लोग भी काफी तादाद में मारे जाते। वो कहीं ना कहीं जो सरकार थी, जो मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब की तरफ से जैसे भी डायरेक्शन आई होगी तो उसको संभालने का काम किया गया है। वहां पे गलत तरीके से कुछ भी करने का काम नहीं किया गया। हमने वो काम नहीं किया कि केजरीवाल साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं, सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, संजय सिंह बैठे हुए हैं और उनके सामने एक समय की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, और किसी ने उसको रोका तक नहीं था और ये लोग तालियां बजा रहे थे वहां पे। जी समय की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी हरजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जादौन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आर्य न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।